तत्सम को हम उपयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तद्भव को बहुत न्यूनतम हो गया है। तत्सम तद्भव को थोड़ा सा बताएं। माने हिंदी जो है ना संस्कृत शब्द से भिन्न होकर करके संस्कृत का अर्थ को प्रतिपादित करना, इसका नाम है तद्भव। अच्छा। तत्सम संस्कृत शब्द जो है यथावत रहना। अच्छा। हिंदी के इसके क्या कहना है, क्या कहता है, विभक्ति के साथ प्रयोग होगा, हिंदी के विभक्ति के साथ ऐसा। बाबा ये जो निधिध्यासन शब्द उस दिन आपने बोला था, उसकी क्या व्युत्पत्ति होती है, क्या वही समाधि ही है। नहीं, लेकिन निधिध्यासन इसमें कुछ है क्या? निधिध्यासन नाम की चीज जो स्वरूप है, श्रवण मनन निधिध्यासन। हाँ, मैं केवल उस शब्द की बारे में, शब्द के से जो बात हो रहा है, कुल मिलाकर के ज्ञानी होने से, वो तो ठीक है, ज्ञानी होने से है, ज्ञान जो है ना निर्वचनीय रहने से। हाँ, नहीं वो किस धातु से बना है वो सब ठीक से सुना। हाँ, कुल मिला के हाँ, वो ज्ञान होने से और ज्ञान निर्वचनीय रहने से कहा है वहाँ पर, ऐसा अभी तक कहा। ठीक बात, ठीक बात। हम लोग निधिध्यासन को क्या मतलब किया है, वो समाधि ही ज्ञान पूर्वक ज्ञान के लिए अभ्यास तप विधि से, तप से ज्ञान होता है समाना, ठीक है ना। वो तप के विधि से बताया, ये योग विधि से बताया, दूसरे कोई न उपासना विधि से बताया। तीनों विधि ठीक है, विधि में कोई तकलीफ नहीं है। उसके जो परिभाषाएं दी गई वो परिवर्तन हो गए सहअस्तित्ववादी विधि से। इसमें बाबा ये जो इच्छा की परिभाषा है, इसको थोड़ा सा समझना था। ठीक है। इसमें लिखा है इच्छा बराबर, एक तो लिखा है विश्लेषणात्मक प्रकाशन, अपेक्षा सहित चित्रण क्रिया। तो विश्लेषणात्मक प्रकाशन से क्या मतलब है बाबा? विश्लेषण जो है ना वृत्ति में रहता ही है, ठीक है, वो उसको इंटेक्ट रखते हुए तो क्या लिखा है पद में? विश्लेषणात्मक प्रकाशन। उसके बाद क्या लिखा है? अपेक्षा सहित चित्रण क्रिया। इन विश्लेषण के आधार पर अपेक्षा क्या बनी उसको स्पष्ट करना है इच्छा। और इसी तरह एक और परिभाषा है बाबा, दर्शन एवं उसके प्रगठन की संयुक्त चिंतन क्रिया। वैसे मेरे ख्याल से इसमें छूट गया है, ये होना चाहिए था दर्शन एवं उसके प्रगठन की संयुक्त चिंतन चित्रण क्रिया है ये शायद। ये चित्रण क्रिया ऊपर कहा है, हाँ, ऊपर हो गए अपेक्षा के रूप में। उसके बाद जो कहा चिंतन क्रिया बताया, ये क्या पूर्व ज्ञान है, ज्ञान गोचर विधि से ये पूरा होता है। तो इच्छा की परिभाषा में ज्ञान से अभिप्राय मतलब? ज्ञान के बिना इच्छा क्या अच्छा होगा? ज्ञान अवस्था के आदमी है उसको इंटेक्ट रखो, वो सब ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या इसमें ऐसा है कि एक अनुभवगामी है और एक अनुभव मूलक है? मूलक अनुभव गामी विधि अध्ययन विधि से है। अध्ययन विधि के आधार पर उसको अनुभवगामी कहा। अनुभव मूलक विधि से प्रमाण को बताया। प्रमाणित होना अनुभव मूलक विधि। तो ये जो हम कहते हैं दर्शन एवं उसकी प्रकटन की संयुक्त चिंतन क्रिया, ये अनुभव मूलक विधि से, अनुभव मूलक विधि। नहीं बाबा, इसमें जो है संयुक्त चिंतन आप बता रहे हैं ऐसा, कुछ ही है। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट किए हैं अभी पूरा अपना टीम के साथ, इसमें जो है ना संदर्भात्मक परिभाषाएं सब जगह में की है, परिभाषा संहिता लिखी है। अब परिभाषा संहिता आने के बाद संदर्भात्मक जितने भी परिभाषा हुआ है उसमें समाता है कि नहीं, उसको देखना। समाता है तो ठीक हो गया, समाता नहीं है उसको पॉइंट आउट करना, उसको हम ठीक कर देंगे। फिर से एक बार बताएं बाबा, संदर्भात्मक जो कह रहे हैं। अभी इन सभी किताबों में संदर्भ के अनुसार परिभाषा किया हुआ है।
संदर्भ के अनुसार परिभाषा की है। अनुसार परिभाषा की है। ठीक है, और ये भी उसके किया बाद संहिता ही लिखी है ठीक है, कि इन संदर्भात्मक जितने भी परिभाषा है उससे ये जोड़ता है कि इसके लिए रिलेवेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसको शोध करना। ठीक जो रिलेवेंट नहीं हुआ उसको पॉइंट आउट करना, उसको हम ठीक करना। ठीक है बाबा, ठीक ये उपकार की बात हुआ ना, ठीक बात है बाबा, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। बस ठीक है बाबा। अपने पूरे बंधु बांधवों के साथ ये रिक्वेस्ट है हमारा। ठीक बात है, ठीक है, ठीक बात है। हाँ, ये एक चिंतन की परिभाषा है बाबा। इसमें लिखा है आपने, इच्छा शक्ति में से के लिए परिमार्जन प्रगठन क्रिया। क्या बात है, क्या बात। तो इच्छा शक्ति हाँ। जो शरीर मूलक विधि से काम करता रहा, उसके बदले में अनुभव मूलक विधि से परिमार्जित करना। अच्छा, इतनी तो बात है उसमें। ये कह रहे हैं आप, तो उसको चिंतन बोला है। उसी को चिंतन, चिंतन तो है ना अनुभव मूलक विधि से ही है, ठीक है ना, साक्षात्कार अध्ययन विधि से ही है। तो परिमार्जन जो प्रकट हुआ है, ये परिमार्जन एक तरह से आप अनुभव मूलक विधि से मैंने इसको इच्छा शक्ति को डेवलप करना, ठीक है ना। ठीक है, और विचारों में इच्छा मैंने इसमें चयन में आस्वादन में आ जाना, यही तो पूरा अनुभव मूलक विधि हुई। ठीक है, उसके लिए अभ्यास, चिंतनाभ्यास जो है ना अनुभव प्रकट होने के लिए है, तो ये जो स्वीकारने के लिए साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि अध्ययन से आता है, ठीक है, अनुभव से आता है चिंतन। बहुत सुंदर, आराम से, बढ़िया है बाबा। बिल्कुल।